हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि जानते हैं, कल यानी मंडे को, यानी हम कहें तो 23 फरवरी को आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो हाई स्कूल वालों का इंग्लिश का पेपर है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश का पेपर बहुत ही टफ पेपर माना जाता है और स्कोरिंग भी होता है। तो इसलिए हम लोग बिना किसी टेंशन के अपने पेपर को बहुत ही अच्छा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उस पेपर को हम ऐसा क्या करें जो हमारा पेपर बहुत ही अच्छा जाए और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अंक सुनिश्चित हो जाए। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को आप जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यदि हो सके तो आपको नोटिफिकेशन की जानकारी मिले, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। यहाँ पे देखिए, आपको हेडिंग दिख रही होगी, सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया यानी कि केंद्रीय विचार। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हाई स्कूल का एग्ज़ाम हो और चाहे इंटर का एग्ज़ाम हो, उस हाई स्कूल और इंटर दोनों के एग्ज़ाम में ये जो इंग्लिश का पेपर है उसमें सेंट्रल आइडिया 100% लिखने के लिए आता है। ये आप जानते हैं। इसके पहले मैं इसी चैनल के माध्यम से हिंदी के पेपर में मैं निबंध कराया था और निबंध के साथ साथ हमने उसमें जो है जीवन परिचय भी कराया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वो निबंध और जीवन परिचय हमने दो निबंध, दो जीवन परिचय कराए थे। उसी में से हमने चैलेंज किया था कि इसी दोनों में से हमको एक एक क्वेश्चन फंसाना है। और जैसा कि हमने कहा था, कमेंटमेंट किया था, तो ईश्वर की असीम अनुकंपा से तो ये हमारा जो है वादा पूरा भी हुआ और आप लोगों को बेहद खुशी भी हुई होगी और मुझे भी बेहद खुशी हुई जो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको तैयार भी किया था और लगभग सारे क्वेश्चन करके आए थे। कई सारे बच्चे हमको पर्सनली फ़ोन भी किए थे, उनसे हमारी बात भी हुई थी। तो इसलिए आप जो है अगर हमारे ऊपर विश्वास करते हैं तो आप विश्वास करके जितना हम करा दें यूट्यूब पे उतना आप करके जाइए, आपका बहुत ही बेहतर स्कोर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात का विश्वास कर लीजिए, ठीक है। और ना करिए तो फिर कोई बात ही नहीं है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सेंट्रल आइडिया आज मैं कराने वाला हूँ और ये जो सेंट्रल आइडिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। ये डस्ट ऑफ स्नो का है, यानी कि इसी चैप्टर का है। और आप जानते हैं कि जो डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। आप यहाँ पे देखिए, सेंट्रल आइडिया कैसे हमको लिखना है। आप जानते हैं कि हाई स्कूल में यही सेंट्रल आइडिया 3 नंबर का आता है, जबकि इंटर में देखेंगे कक्षा 12 के एग्जाम में तो यही सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हाई स्कूल में आपको 3 ही नंबर मिलने वाले हैं, जबकि इंटर में सेंट्रल आइडिया जो आया था वो 4 नंबर का आया था। और आया था, कौन सा आया था वो भी आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे देखिए, हम लोग पहले हेडिंग डालेंगे डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। हेडिंग डाल देंगे, फिर हेडिंग डालने के बाद हम नए पैरा से लिखना स्टार्ट करेंगे। जबकि जहाँ से हेडिंग डालें उसके जस्ट नीचे से लिखना है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने कमी कर दी है, तो आपको ऐसे ही लिखना है। पहले हेडिंग डालना है और हेडिंग अच्छी हेडिंग डालना है, सुंदर तरीके से हेडिंग डालना है और यहाँ पे डैश देना है। और डैश के बाद जब आपको यहाँ पे देना है उसके बाद यहाँ से नीचे वाले पैरा से यहाँ से लिखना आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमने लिखा है द पोएम टेल्स अस दैट इवन एंड स्मॉल मूवमेंट इन नेचर कैन चेंज आवर मूड, ठीक है। द पोएम टेल्स अस दैट इवन एंड स्मॉल मूवमेंट इन नेचर कैन चेंज आवर मूड, कॉमा एंड मेक अस फील बेटर, ठीक है। तो यहाँ तक एक पैरा हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। द पोएट वाज फीलिंग सैड बट व्हेन सम स्नो फेल ऑन हिम फ्रॉम ए ट्री बाई ए क्रो इट मेड हिम फील फ्रेश एंड हैप्पी, फुल स्टॉप। नए पैराग्राफ से, इट teaches us that nature has the power to heal and a small thing can make a big difference in our day
और लाइफ। तो ये हमारी पूरी की पूरी सेंट्रल आइडिया है। अभी ये जो सेंट्रल आइडिया हमने लिख रखी है, इसी सेंट्रल आइडिया को हमको समझना है हिंदी में इसका मतलब क्या होता है। ये थोड़ा सा समझे रहेंगे तो आपकी बेहतर समझ बनी रहेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा, यानी कि हिंदी में इसका केंद्रीय विचार क्या होगा, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हिंदी में इसके केंद्रीय विचार की बात करें, तो देखिए यहाँ पे लिखा है, यह कविता हमें बताती है कि प्रकृति का एक छोटा सा पल, ठीक है, प्रकृति का एक छोटा सा पल भी हमारे मन की स्थिति को बदल सकता है। प्रकृति का एक छोटा सा पल भी हमारे मन की स्थिति को बदल सकता है। कभी उदास था, लेकिन जब कौवे द्वारा पेड़ से थोड़ी सी बर्फ गिरी तो उसका मूड बदल गया और वह अच्छा महसूस करने लगा। इससे यह संदेश मिलता है कि प्रकृति में मन को ठीक करने की शक्ति होती है और एक छोटी सी घटना भी हमारे दिल को या हमारे मन को बदल सकती है। ठीक है, तो ये सेंट्रल आइडिया का केंद्रीय विषय था जो कि हमने देखा। तो ये सेंट्रल आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको फिर बता दूं, 3 नंबर आपको देके जाएगी, तो इसकी तैयारी आप बेहतरीन तरीके से कर लीजिए। इसके बाद हम लोग और भी सेंट्रल आइडिया जो 1-2 और इम्पोर्टेंट है उसको भी करा देंगे। इसकी तैयारी आप कर लीजिए। उसके बाद फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।